इतनी गंभीर घटना को लेके यदि मैंने डीजीपी ऑफिस में बैठने की बात कही तो वहाँ भी रोक दिया गया। आप देख रहे हैं घर के बाहर किस प्रकार पुलिस लगा दी गई और मुझे बाहर जाने से डीजीपी कार्यालय जाने तक से रोका गया है। इसके विरोध में अब और कोई ऑप्शन नहीं होने पे अपने घर पे बैठा हूँ, घर के अंदर बैठा हूँ और यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं ये जरूर जानता हूँ कि सच की आवाज़ प्रशासन को, मौजूदा प्रशासन को बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। ऐसे ही स्थितियों में जब मैंने एक बार आवाज़ उठाई तो मुझे जेल भेज दिया। सुब्रत पाठक साहब एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने चौकी के अंदर घुस के पुलिस वालों से हाथापाई की, मारपीट किया। इसका वीडियो भी वायरल है और उसके संबंध में दरोगा ने, चौकी इंचार्ज ने एफआईआर कराया। उसमें वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे वो गवाह हैं उसमें। इसके बाद भी आज 2 महीने बीत गए, मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्पष्ट खतरा है। मैं लिख के भेजता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सत्ता शासन को यह है कि गोलियों से छलनी का शरीर कहीं मिले, उसी का इंतजार है। न जाने किस किस को, व्यापार संगठन के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, महासचिव को, फला समिति के, फला संघ के, सबको आपने गनर दे रखा है। जिस व्यक्ति को वास्तव में ज़रूरत है, जिसकी पत्नी को ज़रूरत है, बार बार चीखने के बाद भी हमें उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं दी है। खतरा है। मुझे सरकार में बैठे जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनसे सीधा खतरा है। कभी सामने से, कभी पीछे से एक फर्जी केस में मुझे फंसा के जेल भेजा। 7 महीने में जेल रहा। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के घर को पुलिस के जवानों ने घेर लिया। दरअसल ये तैनाती पूर्व आईपीएस अधिकारी को डीजीपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने से रोकने के लिए की गई। अमिताभ ठाकुर ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ एक मामले में कार्रवाई न होने के कारण गुरुवार को यूपी डीजीपी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। वहीं जब अमिताभ ठाकुर को डीजीपी मुख्यालय नहीं जाने दिया गया तो वह अपने आवास पर ही हाथ, मुंह और पांव बांधकर बैठ गए। वहीं इससे पहले हमारे संवाददाता चित्रिकांत ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चित्रिकांत। इस समय आप देख रहे हैं जस्ट अधिकार सेना का जो ऑफिस है उसी के जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूं और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय अमिताभ ठाकुर साहब हैं। आपको बता दें, साफ तौर से कुछ महीने पहले सुब्रत पाठक कन्नौज से जो सांसद हैं उनके द्वारा घुस करके मंडी चौकी में जिस तरीके से व्यवहार किया गया, उसके विरोध में आज अमिताभ ठाकुर साहब जा करके डीजीपी ऑफिस सामने सांकेतिक एक प्रदर्शन करना चाहते थे। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से पुलिस वालों ने आकर के, पुलिस प्रशासन ने आकर के घेराव कर लिया बाहर से, ताकि का किसी प्रकार से ये बाहर ना निकल सके और डीजीपी ऑफिस ना जा सके, इस तरीके का कहना है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जानना चाहता हूँ आज पूरा मामला क्या है, किस मामले में आज डीजीपी ऑफिस आप जाना चाहते हैं? देखिए, सुब्रत पाठक साहब एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कन्नौज जिले के कोतवाली के मंडी पुलिस चौकी में जो आरोप है उन पे कि चौकी के अंदर घुस के पुलिस वालों से हाथापाई की, मारपीट किया। इसका वीडियो भी वायरल है और उसके संबंध में दरोगा ने, चौकी इंचार्ज ने एफआईआर कराया। उसमें वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे वो गवाह हैं उसमें। इसके बाद भी आज 2 महीने बीत गए, मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार कहती है कि हम कानून व्यवस्था को यह कर दिए हैं, वह कर दिए हैं, अपराधी कहाँ छुप गए हैं, भाग गए हैं, कहाँ का राज है, किसका राज है। यहाँ राज सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोगों का दिख रहा है। राज सिर्फ और सिर्फ उनके अनैतिक और अनुचित कार्यों का दिख रहा है। यदि वही व्यक्ति किसी अन्य पार्टी का व्यक्ति होता, विपक्षी होता, मैं होता, आप होते, पत्रकार होते, विरोधी दल के नेता होते, तो 2 मिनट के अंदर रासुका, गैंगस्टर, सारी चीज़ें लग जाती। और उस व्यक्ति पे चूंकि सत्ता पार्टी के विधायक, सांसद हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अच्छा, अब यह एक पहलू है। सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि इसके बाद भी मैं इन पुलिस वालों के लिए इनकी आवाज़ बन रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी आवाज़ नहीं कह पा रहे हैं। सारे निश्चित रूप से जिन्होंने मार खाया व्यथित होंगे, वो अपनी बात नहीं कहने की स्थिति में हैं। जब मैं डीजीपी कार्यालय के सामने 2 बार हम लोगों ने लिख के भेजा कि मैं वहाँ सांकेतिक अकेले मैं वहाँ खड़े होने वाला था कि वहाँ तक संदेश जाए कि आपके प्रदेश में ये हो रहा है, तो आज देख रहा हूँ कि दर्जनों पुलिस वाले इन्होंने सुबह आके मेरे घर के आगे रोक दिया और मुझे कहा कि आप डीजीपी ऑफिस नहीं जा सकते हैं।
वह कानून का उल्लंघन है। सांसद पर जो मारपीट करने का आरोप है वह कानून का उल्लंघन नहीं है। सांसद द्वारा पुलिस वालों को पीटे जाने का जो आरोप है वह कानून का उल्लंघन नहीं है। लेकिन मैं डीजीपी ऑफिस के सामने इस मामले में कार्रवाई की मांग करूं, यह कानून का उल्लंघन है। यह सबसे कष्ट का विषय है जिसके संदर्भ में मैं हूं। मैंने अभी डीजीपी को पत्र लिखा है और हमने 2 बातें कही हैं। एक तो हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर वो वहाँ नहीं जाने दे रहे और हम कानून का पालन करते हैं तो मैं अपने आवास पर ही सांकेतिक जो संदेश है हमारा मैं दूंगा, हाथ पांव और मुंह बांधकर मैं बैठूंगा। और दूसरी बात, मैंने डीजीपी से समय भी मांगा है कि मुझे समय दें ताकि मैं उनके समक्ष अपनी बात कह सकूं और वो इसमें कुछ कार्रवाई करें। ये हमने मांग की है। अभी हमने यहाँ जो अफसर खड़े हैं पुलिस के, उनको बताया है, ईमेल भी भेजा है। मुझे विश्वास है कि डीजीपी और शासन प्रशासन इस मामले को लेकर चौंकेगा। और यदि थोड़ी भी, मैं कहूँगा थोड़ी सी भी शर्म होगी, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर आमदा बेशर्मी नहीं होंगे तो निश्चित रूप से इस मामले में सांसद के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। सर बात कर ले, क्या प्रशासन आपसे डरता है जो आपको वहां तक जाने नहीं दे रहा है? प्रशासन क्या करता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि सच की आवाज़ प्रशासन को, मौजूदा प्रशासन को बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। ऐसे ही स्थितियों में जब मैंने एक बार आवाज़ उठाई तो मुझे जेल भेज दिया, कुछ दिन पहले हमें नौकरी से निकाल दिया। सच से घबराहट, जो कहते हैं सच से वही घबराता है जो झूठ का साथी होता है। तो सच से बहुत डरते हैं, न जाने क्यों इतना अधिक सच से डरते हैं। सर एक बात और भी कर लें, आपको जबरिया रिटायर किया गया, आपको जेल भी भेजा गया, तो आपको डर नहीं लगता? आप जाते हैं वहाँ पे, अधिकार सेना बना रखी है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक पैदल यात्रा भी की थी प्रेस क्लब तक, उस दिन भी आपके साथ दिक्कतें क्रिएट हुई, आज भी इस तरह की दिक्कत हो। किसी प्रकार का डर नहीं लगता कि आप जाएंगे, आपके साथ कोई हानि कर दे सरकार की तरफ से या किसी प्रकार की आपको दिक्कत पहुँचा दे? देखिए, घर है, परिवार है, मैं व्यक्ति हूँ, तो डर लगना न लगना महत्वपूर्ण नहीं है। खतरा है, स्पष्ट खतरा है, मैं लिख के भेजता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सत्ता शासन को यह है कि गोलियों से छलनी इसका शरीर कहीं मिले, उसी का इंतजार है। न जाने किस किस को, व्यापार संगठन के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, महासचिव को, फला समिति के, फला संघ के, सबको आपने गनर दे रखा है। जिस व्यक्ति को वास्तव में ज़रूरत है, जिसकी पत्नी को ज़रूरत है, बार बार चीखने के बाद भी हमें उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं दी है। ये सिपाही तब आते हैं जब मुझे रोकना होता है, उसके अलावा ये कभी नहीं दिखते हैं। सर आप लगातार आवाज़ उठाते हैं, क्या किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई प्रशासनिक कोई दबाव भी डालने की कोशिश करता है, किसी तरीके परेशान भी कर रहा है, किसी से आपको खतरा है? देखिए, खतरा है, मुझे सरकार में बैठे जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनसे सीधा खतरा है, सीधा खतरा है। कभी सामने से, कभी पीछे से। पीछे से एक फर्जी केस में मुझे फंसा के जेल भेजा, 7 महीने में जेल रहा। मुझे लगातार धमकियों भरा पत्र आता है, मैं इनको लिख भेजता हूँ, इनके कान में जूं नहीं रेंगता है। निश्चित रूप से मुझे खतरा है, मेरे पत्नी को खतरा है। हम जो काम कर रहे हैं इनको नागवार लगता है और कभी भी मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह मतलब मैं ऊपर से नीचे जो यहाँ पर जो मलाई काट रहे हैं सत्ता के लोग, जिनको मेरी जुबान कड़वी लगती है, जिनकी मेरी बात कड़वी लगती है, उन सबों को मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सर्वोच्च पद से लेकर जो भी व्यक्ति यहाँ सत्ता की मलाई काट रहा है, गुनाह कर रहा है, उसको मेरी आवाज़ कड़वी लगती है और उन सब से मुझे सीधा सीधा खतरा है। तो आप सुन रहे थे अमिताभ ठाकुर साहब को, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। आपने देखा कि जेल भी काटा, अधिकार सेना को सामने लाए, उसके बाद लोगों की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़, उसको लगातार उठाने का प्रयास करते हैं और लगातार लगे रहते हैं। और साफ तौर से देखा कि कन्नौज में सांसद साहब ने क्या कुछ किया था, मंडी चौकी में घुस करके उसका विरोध प्रदर्शन, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन डीजीपी ऑफिस में करने जा रहे थे और पुलिस प्रशासन लगा करके, दर्जनों पुलिस बल लगा करके यहाँ पर इनको रोका जा रहा है। और उन्होंने खुद से भी कहा है कि अपने घर के बाहर ही सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।